साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा आज आयोजित हुए फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का ग्रुप ए का जीके पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी पेपर होंगे, ग्रुप बी का जीके पेपर, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का, तो उनकी भी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। जैसे कि आगामी एग्जाम जो भी हो, चाहे आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, आरएएस एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जाम के लिए अगर आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन या फिर करंट में जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनके क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो चलिए बात करते हैं आज के पेपर में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन की चर्चा और उनके आंसर क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? आपके पास ऑप्शन थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, विवियन डेरोजियो या कृष्ण मोहन बनर्जी। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत आपके थे विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1921 में संयुक्त प्रांत के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में एका किसान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन था? आपके पास ऑप्शन था अलूरी सीताराम राजू, बाबा रामचंद्र, मदारी पासी या स्वामी शहजानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मदारी पासी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? आपके पास ऑप्शन है रंगून, अराकान, कोहिमा, इम्फाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अराकान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। पहला है संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया था। ये कथन गलत है, क्योंकि संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण है वो 10 रियासतों ने किया था। 10 रियासतों ने किया था। 10 रियासत कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और उदयपुर। दूसरा, इसकी राजधानी उदयपुर और महाराणा भोपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था। यह कथन सही है। तीसरा, 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। यह भी सही है। चौथा है, कोटा के शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया था। यह भी सही है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर 7 रियासत का दे रखा जो कि गलत है, 10 रियासत थी। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के पेपर के सॉल्यूशन भी आपको इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वल्लभ दास, मुरलीराम, चेतन दास ने क्रमशः बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की थी? यानी कि वल्लभ दास ने बीकानेर में स्थापित की थी, मुरलीराम ने रायपुर में और चेतन दास ने कोटा में। तो वो कौन सी संप्रदाय है जिनकी शाखाएं स्थापित की थी? आपके पास ऑप्शन है रामानंदी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामसनेही संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अकबर द्वारा 1580 में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? आपके पास ऑप्शन है जगन्नाथ कछावा, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना या शाहबाज खां। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1580 में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? मलिक नाइब, मलिक काफूर, कमालुद्दीन गुर्ग या शम्स खां। तो जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व है वो आपके कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? मारवाड़, बूंदी, जयपुर, बीकानेर। तो रघुवर दयाल गोयल है ये आपके बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीम डूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? अलेक्जेंडर कनिंघम, कॉर्लाइल, रॉबर्ट बर्ट, दयाराम साइनी। तो भीम डूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को खोजा था कॉर्लाइल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया था? आपके पास ऑप्शन है रंगून, जर्मनी, ताइवान, टोक्यो। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा रंगून में आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी? बांसवाड़ा, झालावाड़, शाहपुरा, करौली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति के दौरान शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विद्या के कलाकार हैं? घूमर, भवाई, तेराताली, चरी। तो फल्गुबाई है ये आपके चरी नृत्य की कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न की सूचियों में से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र को सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो एक साइड नेता है और दूसरे साइड उन्होंने जो कार्य किया है वो कहाँ पर किया है उसके बारे में है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो शामल में आपका हो जाएगा बिजनौर, देवी सिंह खेर में हो जाएगा मथुरा, भोपाल सिंह में हो जाएगा नो, और तुलाराम में हो जाएगा आपका रेवाड़ी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? मंडन, श्री कृष्ण भट्ट, जयानक, हुकुम सिंह भाटी। राजवल्लभ पुस्तक के लेखक मंडन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गुड़ला किस पर्व से संबंधित है? तीज, गणगौर, रक्षाबंधन, होली। तो गुड़ला पर्व आपके गणगौर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके का अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूची है, एक सूची में सम्मेलन है और दूसरी सूची में वर्ष 2026 में आयोजक देश का नाम लिखा हुआ है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो G7 सम्मेलन 2026 में आयोजक है वो आपके फ्रांस है, यानी कि इसमें पहला हो जाएगा। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में आपका हो जाएगा भारत, यानी कि चौथा। G20 की बात करें तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, और एशियन की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा फिलीपींस, यानी कि पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाइज 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना नाम बनाया? आपके पास ऑप्शन है IIT जोधपुर, BITS बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर या LNMIIT जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिट्स पिलानी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के तहत इसके दिशा निर्देश में मार्च 2026 में संशोधन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है कि इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष से घटाकर 6 महीने से 9 महीने कर दी गई, ये बात सही है। आयु पात्रता 21 से 24 वर्ष से परिवर्तित करके 18 से 25 वर्ष कर दी गई है, यानी कि न्यूनतम पहले जो 21 थी अब वो 18 कर दी गई है, और अधिकतम जो पहले 24 थी वो अब 25 कर दी गई, ये भी सही है। दूसरा है इंटर के लिए मासिक सहायता 5,000 बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन सही है, इसका मतलब A, B, C आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आगे भी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के जीके पेपर की सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रू कॉलर के साथ एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की है, जिसमें एक परस्पर संवादात्मक टूल किट शामिल है। उस टूल किट का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है साइबर सेफ सखी, टू साइबर सखी, साइबर सेफ विमेन, टू साइबर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा टू साइबर सखी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्ण नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में SH6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है कि उन्होंने पुरुषों की एकल स्पर्धा में फाइनल में सुदर्शन MS को हराकर स्वर्ण पदक जीता, ये बात सही है कि इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें से एक तो एकल स्पर्धा में MS को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अगला कथन है कि उन्होंने एक और स्वर्ण पदक नित्या सुमति शिवन के साथ मिक्स डबल स्पर्धा में जीता, ये भी सही है।
अगला है SH6 श्रेणी पैरा बैडमिंटन में छोटे कद के लिए खिलाड़ियों के लिए होती है, ये भी सही है। तीनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए कि सही विकल्प कौन सा है। पहला है कि निर्धारित प्राधिकार द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, ये बात सही है कि राजस्थान में 2026 में जो पेइंग गेस्ट हाउस योजना है उसके तहत मकान को सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, ये बात सही है। दूसरा है मकान मालिक या पट्टेदार कम से कम एक कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि कम से कम एक तो कमरा सही है, लेकिन अधिकतम 7 नहीं 8 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा, इसलिए इसमें आपका पहला कथन है वो सही है, दूसरा कथन है वो असत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? प्रीति कल्याणी, ऋतुपूर्णा सेनगुप्ता, रीमा सेन, सुमन सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया ऋतुपूर्णा सेनगुप्ता को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना, यह सही है। दूसरा, इस योजना हेतु 18 से 45 वर्ष के राजस्थान राज्य के युवा पात्र है, यह भी सही है। तीसरा है इस योजना हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है, यह भी सही है। चौथा है यह योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई, यह गलत है क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरुआत है वो 12 जनवरी 2026 को की गई थी, न कि 15 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज ग्रुप ए में जीके पेपर में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान AI या ML नीति 2026 का शुभारंभ कब किया गया? 24 मार्च 2026, 24 जनवरी 2026, 6 जनवरी 2026, 15 फरवरी 2026। तो राजस्थान ML नीति 2026 का शुभारंभ 6 जनवरी 2026 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PME ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही विकल्प का चयन करना है। अब पहला दे रखा है कि इस योजना के तहत प्रदेश के 282 स्थानों पर 691 EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इस योजना के तहत प्रदेश में 282 नहीं 262 स्थानों पर और 691 नहीं 591 EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। दूसरा है कि योजना के अनुसार जयपुर में 122 और अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है, ये भी गलत है क्योंकि इस योजना के अनुसार जयपुर में 122 नहीं 112 और अजमेर में 39 नहीं 49 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। यानी कि इसमें आपका पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, पहला और दूसरा दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप वर्णित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 60? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने वार्ड आवश्यक है? 3, 5, 7 या 6? तो न्यूनतम वार्ड 5 आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान कौन थे? ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भारत के लिए राज्य सचिव या भारत के गवर्नर जनरल? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान थे आपके भारत के गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता है? ऑनर किलिंग, अनुबंध मूलक अधिकार, 3 तलाक या यौन उत्पीड़न? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो विचार किया जाता है वो ऑनर किलिंग शिकायतों पर किया जाता है, 3 तलाक पर किया जाता है, यौन उत्पीड़न पर किया जाता है, लेकिन अनुबंध मूलक अधिकार पर नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए थे? जयपुर उदयपुर, जयपुर जोधपुर, जोधपुर उदयपुर, जयपुर जैसलमेर? तो वर्ष 2025 में
जो जिला युग्म है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए वो है जयपुर, उदयपुर और उसके बाद आता है जोधपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012-2019 के मध्य निम्नलिखित में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? बकरी में नहीं की गई है, गाय में की गई है, भैंस में की गई है, गधे में नहीं की गई, यानी कि बी और सी सही है। बी और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके अवस्थित के अनुसार पूर्व से पश्चिम में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पता होना चाहिए ये पर्वत चोटियां कौन से जिले के अंदर हैं और वो जिला फिर पूर्व में आता है या पश्चिम में आता है, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है। अब देखो, यहाँ पर दे रखा तारागढ़, तारागढ़ चोटी आपको मालूम है अजमेर में। इसके बाद आपका दे रखा है सतूर, सतूर आपको मालूम है कहाँ पर होने, बूंदी में। फिर दे रखा है सायरा, सायरा आपका हो जाएगा उदयपुर में। फिर है जारोला पहाड़, जारोला पहाड़ आपके कहां पर हो जाएगी, जारोला पहाड़ आपके जालोर में। अब बूंदी, जालोर, उदयपुर, अजमेर को अगर पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारागढ़, शतूर, शायरा और जारोला पहाड़। ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है? डीग, दौसा, अलवर, बालोतरा, डीडोना, कुचामन, दौसा, ब्यावर, बालोतरा, डीडोना, कुचामन, सीकर, बालोतरा, धौलपुर, कोटपुतली, बैरोड, दौसा, बालोतरा, करौली। तो जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है वो डीडोना, कुचामन, दौसा, ब्यावर और बालोतरा, ये युग्म सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनके अवस्थित के अनुसार पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें भी वही बात हो गई है। सबसे पहले दे रखा है बांज आमली, बांज आमली आपके 12 में है। उसके बाद आपका जो दे रखा है वो है बिसलपुर, बिसलपुर आपके कहाँ पर है, टोंक में। गंगा भैरव घाटी, गंगा भैरव घाटी अजमेर में। और वाड़ा खेड़ा आपके कहाँ पर हो जाएगा, सिरोही में। यानी कि इसको आप पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आ जाएगा बांज आमली, फिर बिसलपुर, फिर गंगा भैरव घाटी, फिर वाड़ा खेड़ा। ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी माई नदी की एक सहायक नदी नहीं है? आपके पास ऑप्शन है मेज, सोम, चाप, इरू। तो सोम, चाप, इरू ये तीनों तो माई नदी की सहायक नदी है, लेकिन जो मेज है ये आपके चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001 से 11 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंकित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर डूंगरपुर, बाड़मेर बारा, अलवर डूंगरपुर, राजसमंद चूरू। तो इसमें आपका हो जाएगा बाड़मेर डूंगरपुर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाए जाने वाले जिलों का युग्म है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, बूंदी बारा, कोटा बारा, बाड़मेर जोधपुर। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रैपसीड और सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला था? टोंक, गंगानगर, भरतपुर, अलवर। अलवर द्वितीय स्थान पर है, पहले स्थान पर रैपसीड सरसों का सर्वाधिक उत्पादक गंगानगर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आरपीएससी द्वारा आज आयोजित हुए फर्स्ट ग्रेड के ग्रुप ए में जीके पेपर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज जो 75 क्वेश्चन पूछे गए उनमें जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसकी सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दी है। ये पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के भी जीके पेपर आयोजित होने के बाद उनकी भी सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह देखने को मिलेगी। और इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के कोई भी एग्जाम आयोजित होते हैं तो एग्जाम आयोजित होने के बाद उनकी जीके के पेपर की सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। इसके अलावा किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।